नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे जो ईरान और अमेरिका के मध्य पुनः युद्ध शुरू हो चुका है, इसके घटनाक्रम को हम समझेंगे। दोनों देशों के मध्य 17 जून को ही समझौता हुआ था, लेकिन यह समझौता 10 दिन भी नहीं टिक सका। समझ लीजिए स्थिति कितना ज़्यादा खतरनाक है कि समझौता 10 दिन भी नहीं टिक सका है। अभी 17 जून को स्विट्ज़रलैंड में दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ था, जिसमें अमेरिका के प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति वहाँ के जेडी वेंस आए हुए थे, और इधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद जी थे, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी उस समझौते में मौजूद थे। लेकिन समझौता हुआ 17 जून को, 18 जून से ही मामले में दरार आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उधर इजराइल ने लेबनान पर 18 जून से ही मिसाइल हमले शुरू कर दिए। तो लेबनान इस समझौते को खारिज कर दिया, और उधर गाजा ने भी इस समझौते को खारिज कर दिया। तभी से लग रहा था ये समझौता ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। लेकिन फिर सिंगापुर और पनामा के जहाज़ होर्मुज डमरू मध्य से जब गुजर रहे थे अपने तेल टैंकरों को लेकर, तो उस पर ईरान ने चेतावनी के लिए मिसाइल शॉट कर दिया। जब ड्रोन से मिसाइल शॉट किया तो अमेरिका ने जिम्मेदार ठहराया कि आपने इस जहाज़ों पर मिसाइल से हमला कर दिया है। तो ईरान ने बताया कि हमने चेतावनी दी है, लेकिन वहीं से वार की फिर से शुरुआत हो गई, और अमेरिका ने फिर उसी दिन से लगातार ईरान पर मिसाइल हमले और बम से हमले शुरू कर दिए। बदले में ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया है, और अपने पड़ोसी देश जो हैं कुवैत, बहरीन, यहाँ सब पर जो इसके अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला शुरू कर दिया है। अब बमबाजी ये इतनी भीषण हो चुकी है कि बहुत लोगों की जानें जा रही हैं, और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो सब तबाह हो रहे हैं। समझौता पुनः होने की अब गुंजाइश बहुत कम लग रही है। और ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि अब हम वार के जरिए ही इस ईरान को पूरा समाप्त कर देंगे और युद्ध को पूरा समाप्त करेंगे। देखिए क्या होता है स्थिति। ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, और अमेरिका और इजराइल की अग्रेसिव नीति चल ही रही है। समझौता देखिए कहाँ तक होगा। इससे क्या हुआ था, इस समझौते से समस्त विश्व व्यवस्था में थोड़ा शांति आई थी। विशेष तौर पर भारत के लिए बहुत लाभ का था ये, क्योंकि भारत में कच्चे तेलों का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस समझौते से दाम इतने ज़्यादा गिरे थे, और ये हुआ कि अब भारत में तेल आपूर्ति और सीएनजी आपूर्ति अच्छी से हो सकेगी, जो प्रभावित हुआ था, और यहाँ के दाम घट जाएंगे। देखते हैं आगे क्या क्या होता है समझौते पर। और खामनेई के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भी मिला था। अब देखिए अंतिम संस्कार उनका हो पाता है कि नहीं। बने रहिए हमारे साथ, आगे क्या क्या स्थितियाँ होंगी हम सब आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।